नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम एसएससी पे। और आज मेरे साथ हैं अखिलेश भाई, जो कि मेरे ही हॉस्टल में रहते हैं। और मतलब आपने सोशल मीडिया के थ्रू, YouTube वगैरह के थ्रू, इंस्टाग्राम रील्स वगैरह के थ्रू जो भी देखा है कि एसएससी स्टेनो में क्या गड़बड़ियाँ चल रही, क्या नहीं चल रही। तो भाई मैंने आज तक इसलिए एसएससी स्टेनो पे अभी 5 तारीख या 6 तारीख से एग्जामिनेशन शुरू हुआ, आज हालांकि 8-9 तारीख है, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि भाई देखो मुझे कुछ जेन्युइन पता नहीं था। ये भाई मेरा स्पेशली स्टेनो की तैयारी करता है और पहली बार एग्जामिनेशन देने गया था। तो इसीलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को जो जिस एस्पिरेंट ने स्पेशली स्टेनो का पेपर दिया है, जिसने क्या कमियां थी, क्या लूप होल्स थे एग्जामिनेशन में, क्या टेक्निकल इशू आया, सेंटर का क्या मैटर था, कैसा पेपर था, वो सारा कुछ जानने के लिए मैं अपने भाई से पूछना चाहूँगा कि उसका पेपर कैसा रहा। पहले तो सबसे पहले अखिलेश भाई आप ये बताओ कि मतलब आपने जब फॉर्म फिलअप किया था तो आपने 3 सेंटर कौन कौन से प्रेफरेंस दिए थे? 3 सेंटर्स पहला में हमने दिया था लखनऊ। हाँ सेकंड पे दिए थे हम कानपुर। हाँ। और थर्ड हमने गोरखपुर दिया था। और आपको सेंटर कहाँ मिला है? गोरखपुर मिला सेंटर। गोरखपुर मिला। तो भाई जैसा कि आप देख सकते हो, सबसे पहले हमने सेंटर की बात करी तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने 3 प्रेफरेंस भरे थे और हम लोग अभी मतलब लखनऊ में रहते हैं। तो आई थिंक लखनऊ से मुझे लगता है 450-500 किलोमीटर रहा होगा सेंटर हाँ। आपका। तो सबसे बड़ी कमी तो जैसा कि हर टीचर, हर बच्चा, हर भाई बहन यही बता रहा है कि सेंटर का सबसे बड़ा इशू हो रहा है। तो आप खुद देख लो, इन्होंने 3 सेंटर प्रेफरेंस भरे थे। पहला लखनऊ भरा था, दूसरा कानपुर भरा था, तीसरा गोरखपुर भरा था। हालांकि इनको तीसरा गोरखपुर मिला है, लेकिन कई ऐसे सारे बच्चे इनके सेंटर पे एग्ज़ाम देने आए थे जिनसे इन्होंने पर्सनली बात की, उनका तीनों प्रेफरेंस में वो सेंटर नहीं था। जो सेंटर उनको मिला था 500-500, 600-600 किलोमीटर दूर से वो आए थे एग्ज़ाम देने। हालांकि ये खुद भी 400-450 किलोमीटर दूर गए थे एग्ज़ाम देने। अच्छा, तो सेंटर की व्यवस्था क्या रही, कैसी थी? मतलब बारिश वगैरह तो हो रही थी, कोई जल भराव वहाँ सेंटर के आसपास या कहीं बहुत आउटर पे? सेंटर के बाहर जो गेट है जी। गेट के सामने पानी भरा हुआ था, पानी से जाना पड़ा। फिर हम लोगों ने वहाँ एंट्री लिया। एंट्री लेने के बाद बैग जमा करके हम लोग अंदर गए। अच्छा, तो बैग जमा करने में कुछ पैसा वगैरह ले रहे थे? पैसा लिया गया था। कितना ले रहे थे? पैसा लिए थे 20 रुपये। 20 रुपए लिए थे। और कोई दिक्कत हो रही थी वहाँ बैग जमा नहीं, करने नहीं, में वहाँ या कोई दिक्कत निकालने नहीं। में नहीं, सेंटर पे? नहीं, बैग जमा कर दिए हम लोग। अंदर गए हम और लोग। सिक्योरिटी चेक कैसा था वहाँ पे? सिक्योरिटी मतलब वहाँ पे केवल 2 लोग चेक किए हो गया। हाँ, 2 लोग चेक किए थे। तो मतलब क्या, जैसे कड़ा जैसे- कड़ा वगैरह जैसे रोक हम रहे लोग थे, पहले तो हम धागा लोग- रोक रहे थे, हाथ में कला वगैरह, हाँ, इसका क्या? कुछ यही सब रोक रहे थे, बल्कि हमको ये रोके नहीं पहनने के लिए। हाँ हाँ। नहीं निकलवाए। उसके बाद में फिर हमने गया, फिर वो जो चेक करते हैं वो हाँ, चेक किए। हाँ। उसका हमें आईडी देख के अंदर भेज दिए। अच्छा, तो मतलब कोई ऐसे आईडी कार्ड में कि आपका फोटो ब्लर है या फिर ऐसा कुछ कोई इशू तो नहीं आ कुछ नहीं, रहा? उसको सेंटर स्टाफ मतलब कैसा था? मतलब आपको कोऑर्डिनेट कर रहा था? मतलब कोई दिक्कत तो नहीं कर रहा था कोई ज्यादा? दिक्कत नहीं कर रहा था। हाँ। फिर वहाँ से एंट्री, मतलब 2 लोग पूछताछ की, उसके बाद अंदर का मतलब चेक करने के हाँ बाद हाँ अंदर गए। फिर वहाँ हम लोग सिस्टम में बैठाए। हाँ अंदर भी होता है। हाँ फिर वहाँ सिस्टम में बैठे। उसके बाद में अपना लॉगिन किया गया। लॉगिन करने के बाद जब टाइम हो गया, हाँ हाँ। तो पहले हमने जैसे 1-2 क्वेश्चन हमने कर रहे थे तो माउस काम नहीं कर रहा था। अच्छा, देखिए मतलब जो ये बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पे, जो हमारे रिस्पेक्टेड टीचर्स, हमारे भाई बहन जिन चीज़ों को लेके आवाज़ उठा रहे हैं, प्रोटेस्ट अभी बीच में हुआ था, हालांकि सीजीएल एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो गया था। हालांकि इन्होंने 55,000 बच्चों का क्या बोलते हैं फेज़ 13 का एग्ज़ाम भी रिस्केड्यूल कराया है 29 अगस्त से आई थिंक। और सीजीएल का भी एग्ज़ाम सितंबर के फर्स्ट वीक में गया है। तो शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनको स्टेनो वाले बच्चों पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखिए भाई मेरा पेपर दे के आया, वो खुद आपके सामने कह रहा है कि माउस लैग कर रहा उसके था। बाद हम 6-7 क्वेश्चन किए, मेरा सिस्टम ऑफ हो गया। अब देखिए, अब सिस्टम ऑफ भी हो गया, माउस नहीं काम कर रहा है, ये सारी कमियां एडिक्यूटी। हमने तुरंत बुलाया। तो फिर वो तुरंत आई, पता नहीं क्या की, फिर उसका मैं सिस्टम आऊंगा। हाँ, तो आप भाई अगर देखिए तो 5 मिनट टाइम मेरा गया उसमें। 5 मिनट टाइम इनका खराब हुआ। एक बच्चा अगर फ्लो में पेपर अटेम्प्ट कर रहा है और बीच में उसका अगर माउस नहीं काम कर रहा है या सिस्टम बंद हो जा रहा है, मैंने खुद एग्जाम दिया, वो पैनिक हो जाता है। क्योंकि बाकी सारे बच्चे फिर लास्ट में क्या होता है, टाइम तो आपको पूरा मिलता है, लेकिन लास्ट में क्या होता है, जब बच्चों का पेपर हो जाता है तो आप कितना भी करो उस एग्जामिनेशन हॉल में, वो शांति से नहीं बैठते हैं। सिस्टम पे जैसे हमेशा होता था पहले बार से एग्जाम, सिस्टम पे जैसे पेन और वो रफ पेज दे देते थे। इस बार पेन दे दिए थे, जब एग्जाम शुरू हो गया तब पेज बांट रहे थे। मतलब एग्जामिनेशन शुरू होने के कितनी देर बाद पेज बांट रहे थे? लगभग वही
7-8 मिनट बाद 3-4 क्वेश्चन में हो गया था हम लोग का, तब दे रहे थे पेन। अब आप सोच लो, ये पहले जब टीसीएस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती जब थी टाइम हुआ तब वो टाइम से बिफोर टाइम 2 मिनट 3 मिनट पहले दे देती थी कि हाँ आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर रफ सीट पे अपना सीट नंबर मतलब जिस सिस्टम पे बैठे सिस्टम नंबर वगैरह आप डाल के बिल्कुल रेडी रहो कि एग्जाम शुरू हो, उसके बाद आप तुरंत सॉल्व करना शुरू कर दो। अब ये 7-8 मिनट बाद अगर रफ सीट बांट रहे हैं एग्जामिनेशन शुरू होने के बाद, तो बच्चे का कहीं ना कहीं बच्चा डिस्टर्ब भी होता है, उसका 1-2 मिनट भी जाता है। और ये जो अब रफ सीट दे रहे हैं, रफ सीट का क्या मतलब, एकदम बिल्कुल पतला सा, बहुत फट जा रहा था, हम भर रहे थे वही फट गया। देख लीजिए भाई, फट जा रहा था पेन, वो बिल्कुल 50 पैसे वाला पेन दे रहे हैं जो बच्चे के पकड़ में हाथ में ठीक से नहीं प्रॉपर, अगर उसको कुछ सॉल्व करना है। तो भाई इस बार मतलब कुछ नया आपको देखने को मिला एग्जामिनेशन, जैसे कि आपके सिलेबस में आई थिंक मैं जितना जानता हूँ तो रीजनिंग है और जीएस पोर्शन है और इंग्लिश है। 100 नंबर आई थिंक इंग्लिश है और रीजनिंग कितने नंबर की? 50 नंबर की रीजनिंग और 50 नंबर जीएस की थी। भाई इस बार ये इतना भांग खा के पगला गए हैं डीक्यूटी वाले, एसएससी वाले, कि मतलब आयोग इतना पागल हो गया कि इन्होंने इस बार रीजनिंग के क्वेश्चन में मैथ्स इंट्रोड्यूस करा दिया। मैथ्स का वेटेज क्या था इस बार आपके पेपर में? मैथ का जीएस में एक क्वेश्चन था। हाँ। और बस एक क्वेश्चन मैथ्स का मैथ का एक क्वेश्चन था। अच्छा। और रीजनिंग में 2 क्वेश्चन था मैथ जैसे थे। अच्छा, मतलब ओवरऑल 4-5 क्वेश्चन का वेटेज मैथ्स का आ रहा है, यानी कि जो भाई बहन मेरे सही कह रहे थे कि हाँ मैथ का वेटेज आ रहा है, मैथ था नहीं सिलेबस में, वो भी ये मैथ्स का सेक्शन ना देके बल्कि उसको रीजनिंग में और आई थिंक जीएस पोर्शन में डाल रहे हैं क्या? जी जी। हाँ, तो मतलब 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ये ओवरऑल वेटेज मैथ्स का बना रहे हैं। और रीजनिंग में क्वेश्चन था, आंसर जो था कुछ मतलब वो ऑप्शन देता है, ABCD ऑप्शन देता है, ऑप्शन में कुछ और दिया था। अच्छा ये था कुछ और। अच्छा हाँ, अभी जैसा कि मनीष सिसोदिया जी ने अभी बात की थी, शायद एबीपी न्यूज़ पे उन्होंने बात की थी, दिखाया था उन्होंने। ये भाई मेरा ये कहना चाह रहा है कि जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन में है, मान लीजिए PQRS 6 बच्चे हैं और उनको लाइन में या सीक्वेंस में बिठाया जाता है, तो लास्ट से दूसरा तीसरा वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनेगा कि P बैठेगा, Q बैठेगा, R बैठेगा, S बैठेगा, कौन बैठेगा। ऑप्शन क्या ये दे रहे हैं? ऑप्शन में ये दे रहे हैं A बैठेगा, B बैठेगा, C बैठेगा। मतलब आप इंट्रोड्यूस 6 व्यक्तियों को PQRS के फॉर्मेट में करा रहे हो क्वेश्चन में, और ऑप्शन में इर्रेलेवेंट ऑप्शन दे रहे हो कि A बैठेगा, B बैठेगा, C बैठेगा। सबसे बड़ी गलती तो ये है इन लोगों की। और भाई ब्लड रिलेशन में एक क्वेश्चन आया था, उसमें क्वेश्चन में चाहिए था कि मतलब जैसे कि भाई के जो लड़के हैं वो चाचा होंगे, लड़के से जो संबंध होगा चाचा का होगा, तो वहाँ चाचा नहीं दिया था, वहाँ मामा दिया था, चचेरा दिया था, ऐसे करके दिया था ऑप्शन, ये सब दिया था, वहाँ चाचा का संबंध नहीं था। मतलब आपके कहने का मतलब है कि रीजनिंग में 3-4 क्वेश्चन के ऑप्शन गलत थे, 4 क्वेश्चन इररिलेवेंट थे, मिनिमम 4 क्वेश्चन, और बाकी ओवरऑल रीजनिंग का क्या लेवल था? और उसके बाद रीजनिंग ठीक था। और सब मतलब मुझे तो मैंने हालांकि जो फेज 13 में देखा था कि मतलब मेरे हिसाब से तो रीजनिंग अगर जो दे रहे थे वो इतना आसान दे रहे थे कि बच्चा सेल्फ डाउट में चला जाए कि हाँ क्या यही हो सकता है, इतना आसान। और मुझे आसान था रीजनिंग, ऐसा नहीं बहुत टफ था। रीजनिंग आसान था, लेकिन 3-4 क्वेश्चन जो आंसर थे कुछ और दिए थे। अच्छा, मतलब 3-4 क्वेश्चन में बच्चा अगर दिमाग लगाता है ठीक है, तब तो वो स्किप करके आगे बढ़ जाएगा। अगर उलझा रहे तो मतलब उसका टाइम भी कंज्यूम हो रहा था, कुल मिला कुछ टाइम जाता है। देख लीजिए भाई साहब, इनका भी टाइम उसी में लॉस हुआ। अच्छा, तो भाई मतलब रीजनिंग ओवरऑल ठीक थी, 3-4 क्वेश्चन मतलब 4-5 क्वेश्चन का जो वेटेज था वो इररिलेवेंट ऑप्शन के साथ गलत दिए थे, है ना? ठीक है, अब बात जीएस की करते हैं हम आपसे। जीएस कैसा था? जीएस में क्वेश्चन मैथ के आए थे और सब ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे थे, मतलब आर्टिकल से 2-3 क्वेश्चन आए थे। और वैसा जीएस में से कुछ खास नहीं दिखा। अच्छा, मतलब जीएस टफ था, मॉडरेट था, इजी था, क्या कह सकते हैं? बहुत टफ था। स्टेटमेंट में क्वेश्चन थे कि कितने क्वेश्चन स्टेटमेंट में रहे होंगे? लगभग स्टेटमेंट ज़्यादा क्वेश्चन थे, लगभग 50 में तो 25 से 30 है। 25 से 30 क्वेश्चन, 25 से 30 क्वेश्चन स्टेटमेंट के भाई साहब, ज़्यादा क्वेश्चन थे। हाँ, आप देख रहे हो जीएस का लेवल, मतलब 25 से 30 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन का वेटेज है जीएस का, 30 क्वेश्चन स्टेटमेंट के डाल रहे हैं। मतलब इनको मेंस नहीं लेना है, प्री में ही सिलेक्शन करा देना है अब मैथ्स वगैरह देके। और भाई उसका इंग्लिश का क्या लेवल रहा है? इंग्लिश में 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे, मतलब 3-4 क्या और ही ज्यादा कहा जाए। जैसे हमको एक क्वेश्चन याद आ रहा, 15-16 क्वेश्चन नंबर है, 15-16 क्वेश्चन था, क्वेश्चन सेम था, आंसर कुछ और था।
दोनों में मतलब क्वेश्चन सेम था, सेम क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन, आंसर में ऑप्शन दूसरा था। दूसरा था। ऐसे हमने कई क्वेश्चंस देखे हैं। और अच्छा। हाँ, ऐसे मिलाने को लगभग कितने क्वेश्चन ऐसे रहे ऐसे कम से कम रहेंगे 7-8 क्वेश्चन। हमारे एग्जाम होने के बाद अपने फ्रेंड्स से हमने संपर्क किया तो उन लोगों ने नहीं बताया ये चीज़। इंग्लिश खैर ठीक आया था पेपर, लेकिन बच्चे कंफ्यूज इसी में जा रहे थे। रीजनिंग को लेकर जीएस सब मेरे से कंफ्यूज आते हैं। जैसे रीजनिंग में 3-4 क्वेश्चन मेरे थे, ऐसे उन लोगों का भी गड़बड़ हुआ है। मतलब कहने का मतलब भाई साहब ये है कि आई थिंक 200 क्वेश्चन आते हैं। जी, 200 क्वेश्चन टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये मान के चलो, अगर आप स्टेनो का एग्जाम देने जा रहे हो तो 10-20 क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि हाँ ये कुछ गलत हो सकता है या इसके ऑप्शन से रिलेवेंट है, तो आपको उसमें उलझना नहीं है, आपको स्किप करके आगे बढ़ जाना है। आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। ये नहीं टेंशन लेना कि हाँ ये तो ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ये तो ऑप्शन गलत आ रहा है, क्योंकि अभी आप एडिक्यूटी पे पूरा भरोसा कर सकते हो कि 10 से 20 क्वेश्चन वो बिल्कुल गलत डाल सकते हैं एग्जामिनेशन में। जिसके रिगार्डिंग प्रोटेस्ट हो रहा था, जो मांगे उठ रही थी, बस इन्हीं सब टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से, पेपर की गड़बड़ियों की वजह से ही उठ रही थी। और भाई मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि देखिए इंग्लिश का वेटेज स्टेनो में ज़्यादा होता है, तो एक्टिव पैसिव लगभग कितने क्वेश्चन आए थे? कितने क्वेश्चन होंगे लगभग? एक्टिव पैसिव रहे होंगे 10 से 15 क्वेश्चन। 10 से 15 क्वेश्चन। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के वो भी ऐसे ही सब मिला के 100 क्वेश्चन था। जी, इंग्लिश ठीक था, बस यही था कि उसमें मतलब इंग्लिश कह सकते हैं कि मॉडरेट लेवल था, बस वही 4-5-6 क्वेश्चन। हाँ, ऐसे 6 क्वेश्चन से ज़्यादा ही था। 6 क्वेश्चन से ज़्यादा, ये मान लीजिए आप 10 क्वेश्चन मान लो आप। 6-7 क्वेश्चन ऐसे थे, क्वेश्चन सेम था, बट उसका जो ऑप्शन था चेंज था। नहीं तो मतलब जैसे अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब 3 ऑप्शन आ रहे हैं, क्या आपके पेपर में ऐसा कुछ आया कि 3 ऑप्शन हो, या फिर सही ऑप्शन टिक होके आया हो, मतलब हाईलाइटेड होके आया हो, ऐसा हुआ कुछ आपके साथ? हाईलाइटेड नहीं था। मतलब भाई ओवरऑल इनका पेपर मॉडरेट लेवल था, और 20 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली ऐसे थे जो बिल्कुल स्किप करने वाले थे स्टेनो में, जो गलत थे, रिलेवेंट ऑप्शन के साथ थे, क्वेश्चन गलत थे। वो तो हालांकि क्लेम होगा, तो जैसा कि एसएससी चेयरमैन साहब ने कहा है कि अब हम ऐसा मतलब सेटअप कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन वास्तव में गलत होंगे, तो आप जिस एक क्वेश्चन रेज करने के लिए 100 रुपये फ़ीस लगती है, तो वो फ़ीस आपकी वापस हो जाएगी। और बाकी अगर 10-20 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो वो तो फीस रिफ़ंड हो ही जाएगी, वो तो नंबर सबको, मार्क्स सबको मिल जाएंगे। तो भाई बस अब वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। आप लोगों को एक स्टेनो के एग्जामिनेशन का मुझे जेन्युइन रिव्यू देना था, जो कि मेरा भाई अभी कल ही गोरखपुर एग्ज़ाम दे के आया है, आज आया रूम पे, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। भाई मैं तो भरा नहीं था, मैं ओवर एज भी हो गया हूँ, और मैं स्टेनो देखता भी नहीं हूँ, सीजीएल एग्ज़ाम CHSL वगैरह देखता हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक जेन्युइन वीडियो तैयार किया जाए और आप लोगों तक पहुंचाया जाए। तो अपना प्यार भाई साहब बनाए रखिएगा, अपने भाई को देते रहिएगा। बाकी आप लोगों को फिर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि मैंने कल भी वीडियो बना के डाला था कि मैं घर जा नहीं पाया, क्योंकि मेरा NTPC अंडर ग्रेजुएशन का एग्ज़ामिनेशन है 13 तारीख को। तो भाई घर जाने के बाद फिर थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाता है, 2-4 दिन आने के बाद यहाँ पे फिर पढ़ाई उस हिसाब से हो नहीं पाती हो। फिर सीजीएल एग्जामिनेशन भी लगा है और पोस्टपोन हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपन पढ़ाई बंद कर देंगे। अब जब फिर 10 दिन बचेंगे तब पढ़ाई शुरू करेंगे, हाय तौबा मचाएंगे। ठीक है भैया, प्यार बनाए रखिएगा। चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, लव यू ऑल।